जो आदित्य योगीनाथ जी हैं, मैं फ़ोटो भी स्क्रीन पे आपको शेयर कर देता हूँ। उनका कहना है कि क्या यूपी के अंदर बंद हो जाएँगे 50 से कम बच्चों पर जिसमें पढ़ते हैं। लेकिन इस मुद्दे पर कोई भी पार्टी नहीं बोल रही है, कोई भी संगठन नहीं बोल रहा है। सब जितने भी मंत्री हैं, चाहे वो बहुजन समाज से आते हैं, एससी, एसटी, ओबीसी से, संसद में तो बैठे हुए हैं, पर इस विषय पे कोई भी बात नहीं कर रहा है। लेकिन बहन जी ने इस पर ट्वीट करा है और 3 ट्वीट करे हैं। एक छोटा-सा ट्वीट मैं बहन जी का बता देता हूँ। यूपी सरकार द्वारा 50 से कम छात्रों वाले बदहाल 27,764 परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में ज़रूरी सुधार करके उन्हें बेहतर बनाने के उपाय करने की बजाय उनको बंद करना, उनका दूसरे स्कूलों में विलय करने का फैसला उचित नहीं है। इस तरीके के 3 ट्वीटर बहन जी ने करे हैं। तो क्या कारण है कि आज तमाम लोग कोई भी इस पे विषय पे बात नहीं कर रहा है, लेकिन बहन जी जो है वह सबसे पहले इस पे विषय पर बात कर रही हैं। बेसिक एजुकेशन है, प्रौढ़ शिक्षा है या एलिमेंट्री जो एजुकेशन है, उसमें जैसे कि सरकार ने कहा कि नामांकन या दाखिला कम हो रहे हैं और अब इन स्कूलों को बंद कर देना चाहिए या विलय कर देना चाहिए। बहन जी का जो ट्वीट है, बहन जी का जो हमला है, निशाना वो स्वाभाविक वैचारिक तौर पर बिल्कुल सही है, क्योंकि बहन जी जानते हैं कि इन स्कूलों के अंदर कौन पढ़ रहा है। इस स्कूल में वो दलित, वंचित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, गरीब, गुर्बत के लोग पढ़ रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं जो मेहनत मजदूरी करते हैं। उनके आज वह अगर उनके स्कूलों को आपने दुरुस्त नहीं किया, सुविधा संपन्न नहीं किया, तो वो बच्चा कैसे आगे आगे बड़े स्कूल में जाएगा। और ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो आप कह रहे हैं कि उन्हें विलय कर दिया जाएगा, मान लीजिए वो आपके गांव के अंदर एक छोटा स्कूल है 5वीं तक का और उस स्कूल के अंदर नामांकन नहीं हो पा रहे हैं, तो ये सरकार का फेलियर है। जो आपके जिला शिक्षा विभाग है, जिला शिक्षा अधिकारी है या ब्लॉक शिक्षा अधिकारी है या जो पंचायत है, उनका फेलियर है, क्योंकि अरबों रुपए एजुकेशन के नाम पर सरकार हर साल बजट निर्धारण करती है। वो पैसा कहां जा रहा है आप सोचें। ऐसा ही वाकया राजस्थान के अंदर गहलोत सरकार के बाद में जब भजनलाल शर्मा की सरकार बनी, बीजेपी की सरकार बनी, तो 2000 महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों को मदन दिलावर जो खुद दलित समुदाय से हैं, खटेक समाज से आते हैं और वो आरएसएस के वो के हैं, उसी विचारधारा के हैं, भले ही वो एससी के हों। उन्होंने आते एक स्टेटमेंट दिया कि 2000 अंग्रेजी माध्यम के स्कूल बंद किए जाएंगे। अब देखिए, अंग्रेजी माध्यम आप सभी जानते हैं कि अगर प्राइवेट में हमारा बच्चा पढ़ेगा तो कम से कम आज की तारीख में 1000 रुपए फीस है, 2000, 3000, 4000 रुपए फीस है, 1000 रुपए फीस है। जो आदमी 5-7 हजार रुपए महीने का कमा रहा है मजदूर, वो अपने बच्चे भी पालेगा, वो अपने बच्चे की फीस कैसे देगा। तो ये जो एजुकेशन है वो वेलफेयर का काम है। एजुकेशन समाज सरोकार का काम है, सरकार को एजुकेशन समान करनी चाहिए। आप 2000 अगर सरकारी अंग्रेजी माध्यम स्कूल बंद कर रहे हैं तो उसका सीधा सा असर गरीब, दलित, वंचित समाज पर पड़ेगा। और यूपी में आपने कहा कि ये जो 27,000 यूपी के अंदर अगर स्कूल बंद होते हैं, इसका सीधा असर गरीब, दलित, वंचित, गरीब में सभी जातियां आ गई, दलित तो दलित है ही, वंचित, आदिवासी, पिछड़ा और वो अल्पसंख्यक समाज, वो तमाम समाज जिसके पास आज 2 जून की रोटी कमाने के लिए वो संघर्ष करता है, वो अपना बच्चा कैसे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएगा। चलिए, आपने किसी स्कूल में, बड़े स्कूल में विलय कर दिया, आपका स्कूल है गांव से 5 किलोमीटर दूर, 8 किलोमीटर दूर, वो बच्चा कैसे जाएगा। तो ड्रॉप आउट जो है, नामांकन क्यों नहीं कम होगा वहां पर भी। तो ये सरकार की पूरी जिम्मेदारी है कि वह उन्हीं स्कूलों को दुरुस्त करें। अब आप देखिए सुरेंद्र जी, जिन स्कूलों के अंदर जो टीचर हैं उनकी तनख्वाह मिनिमम 1-1 लाख रुपए, 70,000, 80,000, 90,000, 1.5 लाख, 2-2 लाख रुपए तनख्वाह है। उनकी जिम्मेदारी होती है कि वह बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, लेकिन उन्हें यह पता लगता है कि किस समाज का बच्चा है, दलित है, आदिवासी है, मुस्लिम समाज का है, पिछड़ा है। तो वो जो टीचर है उसकी मानसिकता रहती है कि मैं अगर इनको पढ़ा दूंगा तो यही कल को व्यवस्था में आएंगे, यही लोग आगे बढ़ के कल को ये अफसर बनेंगे, आईएएस बनेंगे, आरएस बनेंगे, जज बनेंगे, पत्रकार बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे या बिजनेस में जाएंगे या जागरूक बनेंगे। तो यही टीचर खुद भी कैसे भी पता नहीं कैसे बन गए। आप उनका अगर टेस्ट लेंगे कभी उनका, अगर आप तो आप उनकी गुणवत्ता पता लग जाएगी। सवाल यही है, सरकार वेलफेयर स्कीम के तहत स्कूल एजुकेशन को बेस्ट करे और ये सरकार का काम है। आप देखिए कि पूरे देश के अंदर ये लाखों स्कूलों को, इसको जो सरकारी संस्थाओं को बंद करने का इन्होंने जो अभियान चलाया है, उसका असर सिर्फ और सिर्फ गरीब, दलित, वंचित,
आदिवासी और पिछड़े समाज को पड़ेगा। और मुझे लगता है कि जो संपन्न है, जो आज यूं कहता है कि भले हमें 500 रुपए लीटर पेट्रोल कर दे लेकिन फिर भी हम मोदी को वोट करेंगे, तो उनको कोई असर नहीं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। फर्क बिल्कुल। हम और आपके परिवारों को, हम और आपके जो समाज के बच्चे हैं उनको पड़ेगा। जी, मैं धन्यवाद करूँगा आपका, जो आपने इन अहम मुद्दों पर हमारे साथ बात करी डॉक्टर साहब, और समय-समय पे हम कोशिश करेंगे आपको अपने चैनल पर लेकर आते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। जय भीम सर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुजन समाज की एक ऐसी किताब, कहीं हम भूल ना जाएं, एक ऐसी ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको ऑडियो वीडियो देखने को मिलना है। ये पहली बहुजन समाज की ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आप वीडियो भी देख सकते हैं। अब किताब के अंदर कैसे वीडियो देख सकते हैं ये मैं आपको पहले दिखा दूं। आइए तो हम देखते हैं। सबसे पहले आपने करना ये काम है कि किसी भी पेज पर मोबाइल द्वारा आप गूगल पे जाएंगे और गूगल पे जाने के बाद आपको कैमरे का निशान नजर आता है। इस कैमरे पे आप क्लिक करेंगे तो ये QR कोड को स्कैन कर लेगा। स्कैन करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे ये लिंक आ गया। आप जैसे लिंक पर क्लिक करेंगे आपकी वीडियो चालू हो जाएगी, यानी कि आपको एक सटीक जानकारी मिलने वाली है, एक ऑथेंटिक जानकारी मिलने वाली है। बहुजन समाज की पहली ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको तमाम महापुरुषों की जानकारी मिलने वाली है। आप इस किताब में देख पाएंगे तथागत सम्यक बुद्ध, जिनकी पूरी जीवनी आपको मिलने वाली है। महान सम्राट अशोक, जिनका जीवनी आपको इसके अंदर पूरी मिलने वाली है। संत कबीर दास, संत शिरोमणि गुरु रविदास, सम्राट मीर भोज, जिन्होंने इतिहास रचने का काम किया, गुरु घासीदास बाबा, वीरांगना झलकारी बाई, वीरांगना उदा देवी पासी, नागेली वीरांगना की कहानी, एकलव्य जिसका अंगूठा काट लिया था धोखे से, चोखा मेला हरिचंद ठाकुर, ज्ञानदीप छत्रपति शाहूजी महाराज, बिरसा मुंडा, ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेख, EV रामास्वामी, स्वामी अच्युतानंद, बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर, जिनका मूल ग्रंथ आपको इसमें छोटी सी किताब में मिलने वाला है। आप ऑडियो भी देख सकते हैं, वीडियो भी देख सकते हैं। माता रमाबाई, मोतिया रावण कंगाली, सरदार उधम सिंह, ललई सिंह यादव, दशरथ मांझी, शिव दयाल सिंह चौरसिया, कपूरी ठाकुर, भवरी देवी, मान्यवर काशीराम साहब, जिन्होंने इतिहास को दोबारा दोहराने का काम किया था, वीरांगना फूलन देवी, बहन कुमारी मायावती, संकल्प भूमि और पूना पैक्ट। बहुजन समाज का एक मूल ग्रंथ यह आपके पास आ गया है और आप इसको बिल्कुल भी देरी ना करें। तो साथियों, अगर आप ये किताब मंगाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आप नंबर देख रहे हैं, इस नंबर पर आप हमें अपना ऑर्डर बुक करा सकते हैं। कितनी किताब आपको चाहिए? यदि आप चाहते हैं कि यह किताब पूरे भारतवर्ष में घर घर नजर आए तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने कमेंट हमारे सुझाव बॉक्स में ज़रूर दें और किताब को अपने घर पे मंगाना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।